हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं गुणनखंड विधि से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय फैक्टर मेथड। आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं और आपका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। तो बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का अगर आपको कोई भी समीकरण दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन दो शर्त है इसमें। ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो आपका द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। और ए और बी और सी का मान एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके जगह पे -√3 हो, -√2 हो। तो हमें वास्तविक संख्याएं होने चाहिए। जल्दी से आप लोग इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिए। तो आइए समझते हैं कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन लेते हैं। x+2 x+3 बराबर 2x² प्लस x+5। आप इस क्वेश्चन को जांच करके बताइए, क्या यह द्विघात समीकरण है। अगर हमने जो बताया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो उसे द्विघात समीकरण नहीं करेंगे। तो कैसे पता चलेगा बच्चों? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? x²। x का गुणा 3 में करेंगे 3x हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में 6 हो जाएगा बराबर x+5। x², 3 2 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा प्लस 6 बराबर x+5। इनको क्या करेंगे? इस चीज को इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो 5x+6। तो इधर आएगा -x-5 बराबर 0। x², 5 में से 1x गया, कितना बचा? 4x। 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1 बराबर 0। यह समीकरण किस फॉर्म का है? ax² bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। इसलिए क्या हो जाएगा? यह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। नोट कर लीजिए।
इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर x+5 x बराबर 6। जांच करके बताना है x+9 3। इसको जांच करके बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 का गुणा यहाँ करेंगे। तो 2x+10 इधर क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 3 में 6 त्रिक 18x, 3 का गुणा 9 में 27 हो जाएगा। अब सबको एक तरफ कर लेंगे, 2x+10 माइनस क्या हो जाएगा 18x माइनस 27 बराबर 0। अब 2 में से 18 तो घटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा आगे, माइनस आ जाएगा। अब माइनस कितना होगा 16x, उसके बाद 27 में से 10 घटेगा, माइनस कितना आ जाएगा 17 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण के रूप का है? नहीं। तो बोलेंगे यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन है, अभी तक हमने क्या जाना, द्विघात समीकरण किससे कहते हैं, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे की जाती है। हमने 2 टॉपिक को आसानी से पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक क्या है, अगले प्रकार का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, कि द्विघात समीकरण को आप कैसे हल करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आप लगा के बताइए। इसमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए x का पावर कितना है। हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यानी कि x का पावर अधिकतम पावर 2 होगा। तो अधिकतम पावर 2 होगा तो x का मान भी 2 होना चाहिए। तो x का मान भी 2 आएगा। क्या करेंगे यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे क्रॉस, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा x² बराबर 9। अब हमें 2 मान लाना है, तो 2 मान क्या हो जाएगा अंडर रूट से 9 करेंगे। अगर कोई बच्चा +3 केवल लिखता है तो आंसर वहां गलत माना जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो x का पावर 2 होता है, तो x का मान भी 2 आना चाहिए। अगर कोई प्लस लिखा है तो वहां पर गलती माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो +-3 होगा। फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे
सेम क्वेश्चन जैसे आपने पिछला लगाया है उसको भी ऐसे ही करेंगे। 4 का गुणा 4 में होगा, 4 का गुणा 4 में कितना आ जाएगा, 4 6 16 हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है +-4। ये हम लोग क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ भी लगा देते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। इसको कैसे लगाते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 8 + 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 1 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 9, और 9 का वर्गमूल +-3। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण का वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस 3 का गुणा किस में करेंगे, 10 में। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 3 × 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 10 × 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पक्षांतर कर देंगे, 30 + 6, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। अभी क्या करेंगे, इसका 36 का वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा +-6। नोट कर लीजिए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लगा देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 बराबर 5। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार का एक क्वेश्चन लगाया गया है सेम टू सेम क्वेश्चन इसको भी लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पंजे 20। कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो एक्स स्क्वायर 5 को पक्षांतर करेंगे, 20 + 5, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25। अब क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल +-5। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 5 के गुणा किस में होगा, 5 के गुणा होगा 9 में, तो 5 × 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 × 9 45 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 4 को पक्षांतर करेंगे, तो 45 में 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर 45 4 कितना हो जाएगा 49। अब 49 का क्या करेंगे, वर्गमूल,
तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा ±7। तो क्या हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। x स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, इस 10 का गुणा किस में होगा, 11 में। तो 10 का गुणा किस में होगा, 11 में होगा। तो x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 11 में करेंगे कितना हो जाएगा, 111 ढाई 110। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, 110 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 का वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा, √100। 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, ±10। यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा x² + 6 बराबर हो जाएगा, आप 42 ही लिख लीजिए, 42। इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस उसको भेज देंगे उधर, 42 - 6। तो x² माइनस 42 में से 6 घटाएंगे 36, और x² बराबर x का और 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल ±6। तो इस हेलो स्टूडेंट, तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज सीखा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे की जाती है, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन ये आपको ओमार शीट में पूछा जाता है, इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। कल हम आप लोगों से मिलते हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे सूत्र के द्वारा, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।